आप जब भी कोई आध्यात्मिक प्लेस पे जाते हो तो वहाँ के वाइब्स ही कुछ और होते हैं। वहाँ आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। बस ऐसी ही मॉर्निंग रही आज की मेरी ओमकारेश्वर में। मैं जल्दी से रेडी होकर निकल पड़ा भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर के बाजार में बहुत सारी धार्मिक चीज़ों की छोटी छोटी दुकानें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बिकती है, जिसमें पूजा के सामान से लेके भगवान की मूर्तियां तक मिलती है। वहाँ पे मेरे साथ गाइड के तौर पे एक ब्राह्मण आए जो मंदिर में मुझे पूजा भी करवाएंगे और वो गाइड का काम भी करेंगे। ओमकारेश्वर की एक चीज़ अच्छी है, अगर आपको कहीं पे भी घूमना है, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन करना है तो आप बोट से कर सकते हैं। मैं भी जा रहा हूँ बोट में और हर जगह के दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो एक पहाड़ी पे है। ये एक्चुअली एक टापू है और ये जो पहाड़ी है पूरी ओम शेप में है। तो हमें बोट में ये पूरा पहाड़ी का चक्कर लगाना था। इस राइड के अंदर नदी के दोनों तरफ बने हर मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ पे बहुत सारे दर्शनार्थी आपको देखने को मिलेंगे। और जो साधु संत लोग थे वो वहाँ पे स्नान भी कर रहे थे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। और ये जो पूरा एहसास था वो मैं कभी लाइफ में भूल नहीं पाऊंगा। बोट में 1 घंटे तक पहाड़ी के हर तरफ घूमने के बाद आखिर में मैं पहुंचा भारत का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर ओमकारेश्वर। भारत के प्रसिद्ध जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग है और मंदिर में मैं दर्शन करने पहुंच गया हूँ। ये ओमकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो 2 भागों में, एक है ओमकारेश्वर, एक है ममलेश्वर। माना जाता है कि ओमकारेश्वर में भगवान प्रकट हुए थे और ममलेश्वर में उसकी स्थापना की गई थी। तो अभी मैं ओमकारेश्वर मंदिर में आया हूँ दर्शन करने के लिए। तो आज मंदिर में भीड़ बहुत कम थी जिसकी वजह से मुझे दर्शन करने का अच्छा मौका मिला और मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया। दोस्तों ओमकारेश्वर में आके मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ी की ढलान पे बने छोटे छोटे मंदिर और बीच में से बहती नर्मदा मैया। और ये जब मैंने बोट राइड की तो दोनों तरफ के मंदिर इतना खूबसूरत व्यू बनाते थे। यहाँ का जो फील है वही अमेजिंग फील है। और जब मैंने ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन किए और वहाँ पे मैंने पूजा की तो बहुत ही अच्छा फील हुआ।
हमने मॉर्निंग में ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए और फिर वहाँ से हम चल पड़े। हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं माहेश्वर की तरफ। करीबन आधा रास्ता हमने तय कर लिया है और अभी रुके नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे जर्नी और जा रहे हैं माहेश्वर की तरफ। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं माहेश्वर को पुराने टाइम में महास्मृति भी कहते थे और आज मैं उसके फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं महास्मृति को। अगर आपको कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करना है तो वहाँ के लोकल गाइड को ज़रूर साथ में रखना, क्योंकि तभी आपको वहाँ की हिस्ट्री पता चलेगी, तो आप अच्छे से उस प्लेस को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मैंने भी यही किया। मैंने वहाँ से एक गाइड कर लिया जो मुझे पूरा माहेश्वर घुमाने वाले थे। माहेश्वर का जो फोर्ट है, इसमें आप जैसे एंटर होते हो तो सबसे पहला आता है अहिल्याबाई पैलेस, जिसे राजवाड़ा भी कहते हैं। ये एक 17वीं शताब्दी में अहिल्याबाई के लिए बनाया गया एक महल था जिसमें वो रहते थे। और अहिल्याबाई इकलौती शासक ऐसे थे जिसने माहेश्वर से रूल किया था। बाकी के जितने भी शासक थे उन्होंने इंदौर से रूल किया था, मगर ये इकलौती थी जिन्होंने यहाँ से माहेश्वर से पूरा रूल किया था। अहिल्याबाई ने अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा में बिताई थी। उन्होंने भारत के कई मंदिरों का वापस जीर्णोद्धार करवाया था। उन्होंने पूरी लाइफ लोगों की सेवा में ही बिताई है। और अगर आप देख रहे होंगे तो टीवी पे आज सीरियल भी आ रही है अहिल्याबाई। ये इन्हीं की स्टोरी है। अहिल्याबाई के पैलेस के बाद मैं आगे चला उसके टॉम्ब देखने। अहिल्याबाई की पूरी लाइफ बहुत ही दर्द भरी रही थी। छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई थी। शादी के कुछ सालों के बाद एक युद्ध के अंदर उनके जो हस्बैंड थे वो शहीद हो गए। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा था वो सिर्फ 16 साल की उम्र में युद्ध में शहीद हो गया। और उनकी बेटी की जो शादी हुई थी तो उनके हस्बैंड भी एक युद्ध में शहीद हो गए। जब उनकी बेटी के हस्बैंड शहीद हो गए तो उनकी बेटी ने जौहर कर लिया। माहेश्वर का जो फोर्ट है वो नर्मदा मैया के किनारे पे है। और ये फोर्ट की असली खूबसूरती आपको देखनी है तो आपको नर्मदा मैया के किनारे से ही देखना पड़ेगा। माहेश्वर का जो फोर्ट है अहिल्याबाई फोर्ट, वहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवी का शूट हुआ है, जैसे दबंग का, अजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका और पैडमैन तक का यहाँ पे शूट हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है और ये लोकेशन को पूरा देखने के लिए मैं बोट में जा रहा हूँ ताकि मैं दूर से ये पूरा का फोर्ट देख सकूँ एक साथ। यहाँ पे बोट राइड में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो नदी से माहेश्वर का जो पूरा फोर्ट का जो व्यू है ये बहुत ही अमेजिंग है। और दूसरा है पानी के बीच में एक मंदिर है, तो बोट वाले आपको वहाँ तक सैर कराने ले जाते हैं। वो मंदिर ज़्यादातर पानी में डूबा हुआ रहता है, मगर कभी कभी वो पूरा बाढ़ भी होता है जब आप दर्शन करने जा सकते हो। दोस्तों, मैं अभी आया हूँ भाग्यश्री हैंडलूम में। एक्चुअली माहेश्वर में सबसे ज़्यादा यहाँ की हैंडमेड साड़ियाँ बहुत फेमस है, माहेश्वरी साड़ियाँ। तो वो कैसे बनती है
उसका क्या प्रोसेस है वो देखने के लिए। चलो हम विजिट करते हैं भाग्यश्री को। आज मैंने पहली बार धागे से शुरू करके साड़ी तक का सफ़र देखा, वो भी हैंडमेड स्टाइल से। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका था, इतने हाथों से ही बनाते हैं और इनकी जो साड़ियाँ थी वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। माहेश्वर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है सहस्त्र धारा। ये नर्मदा मैया 1000 धाराओं में यहाँ से बहती है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लेस था। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, फिर भी मैंने एक चक्कर वहाँ भी लगा लिया और फिर मैं निकल पड़ा मेरी अगली डेस्टिनेशन मांडू के लिए। दोस्तों, मैं रात होते होते मांडू पहुँच जाऊँगा। तो कल एक्सप्लोर करेंगे हम मांडू को। जुड़े रहिए मेरे साथ मुसाफिर सागर ठाकर के साथ। और हाँ, मेरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।